न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मुझे ये लगा कि हम लोगों को मिलते जुलते रहना चाहिए और ये जो त्यौहार होते हैं, होली हो गया, दिवाली हो गया, ये अन्य कार्यक्रम, तो ये एक बहाना होते हैं कि आपसी इंटरेक्शन होता रहे। और एक बहुत बड़े पुलिस चीफ हुए, उन्होंने बोला है कि पुलिस इज़ पब्लिक एंड पब्लिक इज़ पुलिस। तो पुलिस कोई अलग नहीं है, बस हमने यूनिफॉर्म पहन लिया, परीक्षा निकाल के या भर्ती होके आ गए, हम भी पब्लिक के ही पार्ट हैं। और जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तो कोई भी कार्य या कोई भी अपराध है हम उस पर कार्य नहीं कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने जहाँ भी रहते हैं, अपने शहर से, अपने ज़िले से, अपने प्रदेश से, अपने देश से एक आत्मीयता का भाव रखें। कहीं भी अगर कोई समस्या है, किसी को भी पीड़ा होती है, तो हमारे हृदय में भी, हमारा हृदय भी दुखना चाहिए, हमारी आंखों में भी आंसू आना चाहिए। अभी ये आप लोगों ने नाटक देखा, सेम अभी थोड़ा और मैं बताऊँगा। अभी हनुमानगढ़ की न्यूज़ है, मुश्किल से 2-3 महीने पहले की, जिसमें कि एक बच्चे ने सिर्फ नशे के लिए अपने माँ बाप दोनों को कुल्हाड़ी से मार दिया। क्योंकि जो व्यक्ति नशा करने लगता है उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाता है। पहले वो खुद बर्बाद होता है, अपना कपड़े बेचता है, अपने जूते चप्पल सब बेच देता है कहीं ना कहीं, फिर अपने घर का सामान बेचना शुरू कर देता है, फिर ज़मीन प्लॉट बेच देता है, और वो भी नहीं बचता तो फाइनली वो जो है क्राइम करने लगता है। हमने अभी चैन स्नैचर एक नवंबर में पकड़ा, उसने 12 स्नैचिंग कर रखी थी यहाँ पे, और सिर्फ कारण था कि वो नशा करता था। अभी 700-750 जेल के अंदर हमने भर दिए जो नशा करते हैं। आप जेल जाएंगे, बड़ा वहाँ समस्या हो रही है। तो नशा जो है व्यक्ति को तो बर्बाद करता ही है, पूरे परिवार और पूरे समाज को बर्बाद कर देता है। और सिरसा जिले में अगर कोई देखा जाए तो ये बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है किसी भी ऑफिसर के लिए, पर पिछले कुछ वर्षों में जो नशा है वही यहाँ पे क्राइम का फैक्टर है सबसे बड़ा। मैं देखता हूँ कि जो अभी हमने यहाँ गोली चलाई थी, उनको पकड़ा, वो सारे नशा करते थे। उनसे हमने पूछताछ की, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, सोचिए। और उनको कहीं से पैसा मिल जाए, 4000-5000, इसलिए गोली चला दी उन्होंने। यही मेरे ख्याल से सी ब्लॉक की बात है, वो इतना होता है। इंस्पेक्टर हमारे SHO साहब भी मेरे साथ थे, उनसे खड़े होते नहीं बन रहा था, लेकिन चूंकि नशे की उनके अंदर इतनी होती है, उन्होंने गोली चला दी। तो इस पर हम सबको जो है कार्य करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और पुलिस जो है पूरा इसमें कार्य कर रही है। और अभी जुलाई 2021 से दिसंबर तक युवाओं और बच्चों में नशे को रोकने के लिए सिरसा को पूरे देश के 20 सर्वश्रेष्ठ जिलों में अभी शामिल किया गया है। विज्ञान भवन में अवार्ड मिला सिरसा डिस्ट्रिक्ट को, और वो सब हमारा प्रयास था, आप लोगों का सपोर्ट था कि हम कर पाए। उनके अपने डेटा थे, उन्होंने गाँव में जाके पूछताछ की कि जो नए बच्चे हैं या नए युवा हैं उनमें कितना नशा जा रहा है। तो उसकी रोकथाम में हम 20 बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हुए पिछले 6 महीने में। पर अभी ये जो युद्ध है ये बहुत आगे हमको जारी रखना है, और यहाँ पूरे समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, आपका अपने समाज में प्रभाव है, आप लोग अपने समाज में, आपसे लोग प्रेरणा लेते हैं, आप किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो धार्मिक संगठन हो या सामाजिक संगठन हो। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने लेवल पर प्रयास करिए। अपने जो भी हमारी कॉलोनीज़ हैं, जो हमारे आपके गांव होंगे, वहाँ पे हम कोशिश करें कि कैसे, मैं बस ये चाहता हूँ, भले आप एक इन्फॉर्मेशन मत दीजिए हमको, भले आप एक किसी का डी एडिक्शन मत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, वो सरकार अपना कर रही है कोशिश, पर एटलीस्ट इतना प्रयास हर कोई व्यक्ति कर सकता है कि हम किसी नए बच्चे को नशे में नहीं जाने देंगे। ये तो कर सकते हैं ना आप लोग। आप जिसका जो गांव है वहाँ कोशिश करिए कि नहीं, कोई नया बच्चा नशे में नहीं जाएगा। 2022 में जनवरी से मैं यही सबसे बोल रहा हूँ कि आप इतना कोशिश कर लो कि कोई नया बच्चा नशा ना करे हमारे यहाँ पे, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। चाहे हमारे यूथ हैं, हमारी माताएँ बहनें, सब आपको थोड़ा प्रयास करना है, देखना है अगर किसी का बच्चा बिगड़ रहा है, उसके माता पिता को हम समय पर बताएं कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है। और पहले आपको मालूम होगा कि गांव की ये स्थिति होती थी कि अगर बाहर से कोई बारात आती थी तो पूरा गांव उसका स्वागत करता था, क्योंकि सब में एक इतना कॉपरेशन था, इतना अपनत्व का भाव था। तो वापस जागृत करना है। अब मेरे गांव में वहाँ पे भी अभी कुछ अवैध शराब या उसके इशू है, MP में छोटा सा जगह है, तो मेरे पास फ़ोन आया कि इसमें क्या करें। अब मैंने अपने गाँव के लड़कों को मोटिवेट किया, मैंने कहा तुम ही वहाँ पर लगाओ अपना जो है, वहाँ पर आप पहरा लगाओ और जो आए उसको पुलिस को पकड़वाओ। तो वहाँ के लड़के खुद अब गांव में गश्त करते हैं, और उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया उसको पिछले 15 दिन में। ये मैं 15 डेज़ का बता रहा हूँ, सिर्फ पब्लिक सपोर्ट से। ठीक है, वहाँ नियरेस्ट शहर जो है, बड़ा हॉस्पिटल है, वो 1 घंटे की दूरी पर है वहाँ से। तो अभी जब कोरोना हुआ तो भी बड़ा वो हो गया कि क्या करें, आइसोलेशन वो नहीं है हमारे यहाँ, रास्ते में लोगों की डेथ होने लगी।
तो मैं था और कुछ मित्र और हैं जो वहाँ से बाहर निकले हुए हैं। हम लोग 8वीं तक वहीं पढ़ाई की हमने गांव के स्कूल में। तो सबने मिलके वहाँ पे एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया। हम ये नहीं कि सरकार के पीछे दौड़ते रहे या उससे बात करते रहे, इधर उधर ज्ञापन देते रहे। खुद हमने प्रयास किया, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मंगवाया, कस्टम में 1-2 मित्र उनसे बात की, जल्दी क्लियरेंस करवाया। और अभी भी वहाँ पे 10 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर है ताकि इनिशियल केयर मिल जाए जिसको भी कोविड में। तो वो सिर्फ सामूहिक प्रयास है जिससे ये सारा संभव हो पाया। तो ये भी युद्ध स्तर पर हमको कार्य करना होगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो हालात फिर पक्का बिगड़ेंगे, और ये बड़ा क्राइम का एक फैक्टर यहाँ पर बनता जा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं बड़ी से बड़ी रिकवरीज हो। मैं अभी जस्ट इसके बाद अभी हमने 1200 किलो लगभग यहाँ पे भुक्की पकड़ी थी, आपको मालूम होगा, देसूजोदा में। अभी एक बड़ा हमने अफीम का कंसाइनमेंट पकड़ा, और हमारी टीम अभी एमपी जा रही है जहाँ से आता था उसको पकड़ने के लिए। राजस्थान में हमने रेड्स की, जहाँ पॉसिबल है सोर्स पे उस पर काम कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ वाले को पकड़ लिया, वहाँ वाले को भी जेल पहुँचाना है। और अभी इतनी दिक्कत हो गई, मैंने अभी फिर लेटर लिखा कि जल्दी से ये सारा जो नशा पकड़ा है इसको डिस्ट्रॉय करवाया जाए। तो यहाँ से जस्ट बाद में हिसार जा रहा हूँ, उसी के लिए अभी मीटिंग आईजी सर के साथ रख रखी है कि फटाफट उसको कैलकुलेट करके और डिस्ट्रॉय करवाया जाए। तो हमारा पूरा प्रयास है, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो आप सब लोगों को करना है। और आपके बिना हम लोग जो है नशा वो नहीं कर पाएंगे। और आपका बस मैं इतना योगदान चाहता हूँ कि कोई भी नया बच्चा जो हो वो 2022 में नशे की गर्त में ना आए। तो मैं आपसे यही बस प्रार्थना करूंगा, और तभी हमारी होली अच्छी बनेगी, और अगली होली हम और हर्षोल्लास से मनाएंगे कि हमने किसी को भी नए व्यक्ति को नशे में जाने से रोक लिया। और जो भी हमारा शहर है या हमारा प्रदेश है या हमारा देश है, तो इसकी जो भी समस्या है वो हम सबकी समस्या है। ये कोई ये नहीं है कि पुलिस की समस्या है या जुडिशरी की, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हम सबको मिलके इसके लिए समाधान ढूंढना होगा, हम सबको मिलके इसके लिए काम करना होगा। और हमेशा ध्यान रखिए, मैं कल करनाल में था, जो अभी नए IAS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है हरियाणा में, तो उनके लिए मेरा एक लेक्चर था। वहाँ पे 3 चीज़ें मैंने उनको बताई कि उसी को संसार याद रखता है कि एक तो जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, जो दूसरों की समस्याओं को सुलझा सकता है, उसको हमेशा याद रखता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समस्या में आया, आपने उसकी सुलझा दी, वो अगले 20 साल तक आपको याद रखेगा। दूसरा, जो भी जहाँ रहता है वो वैल्यू क्रिएट करता है। आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं, आपने एक अच्छा पार्क बना दिया, लोग याद रखेंगे कि चलो हम घूमते हैं शाम को। बच्चे याद रखेंगे, याद भी नहीं होगा तो वो भगवान को दुआएं देंगे। किसी ने हॉस्पिटल बनवा दिया, तो हमने समाज में जो वैल्यू क्रिएट की उसको एक याद रखता है। और तीसरा, जो अच्छा समाज में समन्वय बना के रखता है, अंदर से सभी लड़ाइयों को रोकता है या उनको बंद करवाता है, उसको हमेशा समाज याद रखता है। तो मैं हमेशा पुलिस वालों को बोलता हूँ कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। सिर्फ क्राइम कंट्रोल तो एक पार्ट है, हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि किसकी क्या समस्याएं हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो मेरा आपसे बस यही आग्रह है कि आप भी, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नशे की, और आप लोग अपने लेवल पे, क्योंकि यहाँ सारे लोग हैं, उनका मुझसे बड़ा जीवन का अनुभव है, आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है, तो मुझसे ज़्यादा अच्छा आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे कार्य करना है। पर बस आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि हम लोग जो है मिलजुल कर लगें, और कैसे हम नशे को दूर कर सकते हैं उस पर पूरा हम लोग प्रयास करें। मैं आप लोगों से सबसे चाहूँगा कि एक बार खड़े होकर मेरे साथ एक ओथ लेंगे आप लोग। ये मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूँ कि मैं ना नशा करूँगा, न अपने आसपास किसी को नशा करने दूंगा। जो भी नशे की तरफ जाता हुआ दिखेगा उसको रोकूंगा, उसके परिवार को समझाऊंगा। जो नशा करते हैं उनका नशा छुड़वाने में यथासंभव मदद करूंगा। अपने गांव, मोहल्ले, गांव या जो भी कॉलोनी है उसको नशा मुक्त आदर्श बनाऊंगा। जो नशा तस्कर हैं उनका बहिष्कार करूंगा, कभी उनकी पैरवी नहीं करूंगा। अपने क्षेत्र से नशे की सफाई के लिए मैं जिम्मेदार हूं, और अपनी जिम्मेदारी का मन, वचन और कर्म से निर्वहन करूंगा। जय हिंद।